नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि यौगिक संज्ञाएं और योगरूढ़ संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में रूढ़ शब्द, रूढ़ संज्ञाएं कौन सी होती है, जो रूढ़ होती हैं। ठीक है, वो हमने देखा था किसी एक वस्तु के लिए कोई नाम दे दिया गया है तो वो रूढ़ शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाता है। ठीक है ना, जैसे लोटा, गिलास, है ना, हाथ, पैर, मुंह, इस तरीके से घर, है ना, तो वो जो है उसके लिए रूढ़ है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यौगिक संज्ञाएं और योग रूढ़ संज्ञाएं। तो चलिए देर न करते हुए पहले देख लेते हैं। ये मैंने परिभाषा भी लिख ली है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम परिभाषा लिख दिया करो, उदाहरण लिख दिया करो, क्योंकि लिखित रूप में जो होता है वो हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने परिभाषा वगैरह लिख दी है इसकी। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब, खंड का मतलब होता है टुकड़े, खंड माने टुकड़े। ठीक है, यानी कि जब हम उनको बांट देते हैं अलग अलग। ये देखिए मैंने लिख रखा है, अभी नहीं करके दिखा देती हूँ कि जब इनको हम ऐसे ही देखेंगे तब भी इनका कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन जब हम उन्हें दो टुकड़ों में विभाजित कर देंगे तब भी कुछ ना कुछ अर्थ दोनों का निकलेगा। रूढ़ में क्या था? रूढ़ में था कि जैसे कोई शब्द है वो एक सार्थक है, अर्थ दे रहा है, अर्थपूर्ण है, लेकिन जब हम उसके टुकड़े करते हैं तब कोई अर्थ नहीं निकलता, ना पहले वाले का ना दूसरे वाले का। जैसे मैंने लिखा हाथ, तो हाथ क्या था? अब इसका आधा आधा करोगे, प्लस लगा, यहाँ देखो बीच में इसके टुकड़े, हा को अलग कर दो, था को अलग कर दो, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब इस एक में दोनों मिला देते हैं, देखो दोनों को हम जब एक में मिला देते हैं तब ये क्या हो रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये शब्द किसका बोधक है? हाथ का बोधक है, यानी कि जिससे हम काम करते हैं, है ना, तो ये हाथ का बोधक है। तो ये क्या था? रूढ़ शब्द था। ये इसके लिए रूढ़ है कि मतलब ये हाथ को दर्शा रहा है, हाथ का बोध करा रहा है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? यौगिक संज्ञाएं। यौगिक संज्ञा का मतलब होता है जो दो शब्दों से जुड़ा हुआ हो, दो शब्दों से जुड़ा हुआ हो और दोनों का अलग अलग अर्थ हो। जो दो शब्द उसमें जुड़े हुए हों, दोनों का अलग अलग अर्थ हो, और जब उन्हें एक में मिलाया जाए तो कोई अन्य अर्थ निकले उसका। ठीक है ना, तो देखिए कैसे ये मैंने लिख रखा है। जैसे देवालय है तो देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, है ना। अब यहाँ देव का मतलब देवता होता है और आलय का मतलब घर होता है, लेकिन यहाँ मंदिर होगा क्योंकि देवता का मंदिर होता है। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि ये देवता का मंदिर, इसका अर्थ क्या निकलता है? आलय माने घर होता है, लेकिन मैं इसे मंदिर कहूँगी, घर होता है इसका। आलय माने घर, यानी कि दोनों का अर्थ है, और जब हम इन्हें एक में मिला देते हैं तब होता है देवालय। देवालय का मतलब हुआ देवता का मंदिर या देवताओं का घर, देवताओं का मंदिर या देवताओं का घर। और इसे अलग अलग कर दिया तब देव का मतलब देवता अलग हो गया और आलय का मतलब मंदिर या घर हो गया, है ना। तो देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया था संधि, ये अमूर्त मूर्त संज्ञाएं। ठीक है, मूर्त संज्ञाएं, मूर्त का मतलब होता है जिसको हम कोई रूप दे सकें, जिसे हम जोड़ करके कुछ और भी अर्थ निकाल सकें। ठीक है, ऐसी संज्ञाओं को मूर्त संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो हम मूर्त संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया था कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनसे जुड़े हुए जो संज्ञाएं होती हैं उन्हें मूर्त संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अमूर्त क्या पढ़ाया था? जो जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास ना जुड़े हुए हों। तो आज हम कहाँ आ गए हैं? मूर्त संज्ञा पर। मतलब मूर्त संज्ञा हम कब से पढ़ रहे हैं? उपसर्ग, प्रत्यय सारे जोड़ जोड़ के। लेकिन यहाँ पर जो है देख लीजिए कि ये जो अब आ गए हम संधि पर। संधि भी बोला था मैंने समास भी बोला था। अभी यहाँ समास का भी बता देती हूँ, ये संधि का हो गया। तो देखिए यहाँ संधि शब्द है, दो शब्द जुड़े हुए हैं और इससे देवालय बना है। ऐसे है पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक को अलग कर दो, पुस्तक को अलग कर दो, आलय को अलग कर दो, पुस्तकालय। पुस्तकालय माने पुस्तक का घर। ठीक है, ये होता है जिसमें पुस्तक भरी रहती हैं ढेर सारी, लाइब्रेरी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। ये है पंकज, पंकज को जब हम अलग करेंगे तो होगा जय, यानी कि पंक माने कीचड़ और
पंक का मतलब कीचड़ और जा का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेता है तो उसको क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो हम कीचड़ में जन्म लेने वाला नहीं कहेंगे, बल्कि ये कहेंगे पंकज का मतलब कमल। अच्छा, ये बना किससे है? संधि से बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द जुड़ा है इसमें? पंक जुड़ा हुआ है और जय जुड़ा। जय का मतलब जन्म लिया हुआ, जन्मा हुआ, और पंक का मतलब कीचड़ होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही है जलद। जलद का मतलब क्या होता है? जल देने वाला। जल देने वाला, जल अलग कर लेंगे और द अलग कर लेंगे, तो दा का मतलब देने वाला और जल का मतलब जल। ठीक है, यानी जल देने वाला। जलद माने बादल। किसका अर्थ क्या अर्थ बता रहा है? ये बादल का अर्थ ग्रहण करवा रहा है हमें, बादल का बोध करा रहा है हमें। ठीक है, जल देने वाला। अब ये वृद्धाश्रम हो गया, ये वृद्ध प्लस आश्रम, वृद्ध प्लस आश्रम, तो ये वृद्धाश्रम हो गया। ठीक है ना, दो शब्द जुड़े हुए हैं। यहाँ है नीरज, यानी नीर प्लस ज, नीर प्लस ज, यानी कि नीरज का मतलब होता है, नीर माने पानी, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जो पानी से जन्म लेता हो वो क्या होता है? नीरज होता है। अब नीरज किसको कहेंगे? जिसका पानी में जन्म हुआ हो। ठीक है, तो पानी में किसका जन्म होता है? कमल का। नीरज माने कमल। अच्छा, एक शब्द इसका और है नीरद, इसका एक शब्द और है नीरद। अब यहाँ क्या होता है? पानी देने वाला, जो पानी देता हो, बादल। ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची है, ये भी। ठीक, नीरद। और जहाँ जय लग जाएगा, जैसे पंकज तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, नीरज तो जल में जन्म लेने वाला। इन दोनों का अर्थ जो है कमल ही है। दोनों का अर्थ क्या है? कमल। नीरज का मतलब यानी जल में नीर में जन्म लेने वाला, पंकज का मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, है ना। तो ये दोनों का दोनों अर्थ जो है कमल है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यानी संधि से बने हुए होते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं, यानी दो शब्द होते हैं अलग अलग, लेकिन दोनों का एक अर्थ होता है, सार्थक होते हैं, वह निरर्थक नहीं होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द में निरर्थक हो जाते हैं, जब हम हाथ को हा अलग करके था अलग करते हैं तो वह निरर्थक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर निरर्थक नहीं होते। जब हम उनको अलग करते हैं तो दोनों का अलग अलग अपना अपना अर्थ है। ठीक है, तो ये थी यौगिक जो है यौगिक संज्ञाएं, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा मैंने लिखा योग रूढ़ संज्ञाएं। योग रूढ़ को क्या कहते हैं? अब रूढ़ समझ लीजिए, रूढ़ का मतलब किसी एक वस्तु के लिए प्रसिद्ध होना, लेकिन यहाँ क्या है? योग रूढ़, यानी कि दो शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी अन्य के लिए प्रसिद्ध है, किसी एक के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ हमने संधि देख लिया। अब यहाँ आ रहा है समास। समास का मतलब होता है ऐसे संज्ञा शब्द जो यौगिक तो होते हैं, जिनके खंड किए जा सकते हैं, किए जाते हैं, तो वह सार्थक होते हैं, माने जुड़े हुए तो होते हैं, लेकिन जब उनके टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें विभाजित किया जाता है, तब सार्थक होते हैं। सार्थक का मतलब दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन वो किसी अन्य का बोध करा रहे होते हैं। अब जानते हैं ये कौन सा समास है? ये है बहुब्रीहि समास या फिर जो है कर्मधारय समास। ठीक है, जो कर्मधारय समास के शब्द होते हैं, बहुब्रीहि समास के शब्द होते हैं, वो जो है यौगिक योग रूढ़ संज्ञाएं होती हैं, वो उन्हें योग रूढ़ संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सब प्रश्न में जो है परीक्षा में घुमा फिराकर ऐसे पूछा जाता है। अब आइए देख लेते हैं, मतलब कि वह किसी एक वस्तु या व्यक्ति अथवा स्थान के लिए प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, रूढ़ होते हैं। जैसे मैंने लिखा त्रिनेत्र। अब आपको पता है त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन नेत्र का समूह। त्रि माने तीन और नेत्र माने नेत्र, यानी तीन नेत्रों का समूह। इसे आप द्विगु समास भी कह सकते हैं, लेकिन ये शब्द जो है शंकर भगवान के लिए प्रसिद्ध है, तो आप द्विगु समास इसे नहीं कह सकते, आप इसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? योग रूढ़ संज्ञा हो गई, इसे योग रूढ़ संज्ञा कहेंगे। अब ये दशानन लिखा है, 10 सिर हैं जिसके, 10 हैं आनन जिसके, आनन माने सिर। ठीक है, तो 10 आनन किसको कहा जाता? 10 सिर किसके थे? हमारे तो है नहीं, आपके तो है नहीं, तो इसका मतलब कि किसी एक के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन था? रावण था, जिसके 10 सिर थे, है ना। तो ये बहुब्रीहि समास में। मुरलीधर, अब हम मुरलीधर, मुरली तो सब लोग बजाते हैं, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए ये मुरलीधर शब्द निकल के आया है हमारे वेदों में, पुराणों में, गीता में, ठीक है ना, महाभारत में किसको कहा गया मुरलीधर? तो वो थे कृष्ण। ठीक है,
तो ये मुरलीधर कहते ही हमें कृष्ण का आभास होता है, कृष्ण का बोध होता है। ठीक है, तो ये मुरली को अलग करोगी तो मुरली होगी बंसी, धर माने धारण करने वाला, है ना, कृष्ण के लिए। दोनों का अलग अलग अर्थ है। पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर, यानी कि पीला है जो पीतांबर, ऐसे कह लो। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, वस्त्र। ठीक है, लेकिन ये पीतांबर जो है कर्मधारय समास में भी होता है प्रयोग की दृष्टि से, और बहुव्रीहि समास में भी होता है। अगर कर्मधारय में हम इसको लेते हैं तो कर्मधारय में इसका अर्थ होता है पीला है जो वस्त्र। ठीक है, पीतांबर का मतलब पीला है जो वस्त्र, वो हो गया। लेकिन अगर इसे कर्मधारय समास में लेते हैं तो भगवान कृष्ण पीला वस्त्र जो है धारण करते थे, तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, और इसका मतलब होता है कि हम कृष्ण का बोध कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी तीसरे का अर्थ, यानी कि दो शब्द तो हैं, पीत, पीत अलग है, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, अलग अलग हैं, लेकिन ये किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं, यानी भगवान कृष्ण का बोध करा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो पीला पीतांबर पहनते थे। लंबोदर, लंबोदर, अब उदर माने पेट होता है, लंबा, लंबा माने लंबा, बड़ा, बड़ा पेट किसका है, किसी का भी हो सकता है ना। लेकिन ये प्रसिद्ध किसके लिए है, प्रसिद्ध है गणेश भगवान के लिए। ठीक है, क्योंकि गणेश भगवान का पेट जो था वो बहुत बड़ा था, लंबा था। ठीक है, तो लंबोदर शब्द जो है प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, भगवान गणेश के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने देख लिया कि जो यौगिक संज्ञाएं हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी कि अगर उन्हें टुकड़े किया जाए तो वे अलग अलग अर्थ देते हैं, निरर्थक नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, संधि शब्द होते हैं, संधि शब्द। देवालय, पुस्तकालय वगैरह वगैरह जो हम संधि पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो ये संधि जो मैं बताती थी कि संधि समास से जुड़े हुए संज्ञाएं होती हैं, वो ये हैं। अब ये समास हैं, समास शब्द जो होता है सामासिक रूढ़ शब्द कहा जाता है उन्हें, या यौगिक रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये सभी शब्द हैं जो है कर्मधारय समास के शब्द होते हैं या फिर बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं। ठीक है, जो अन्य अर्थ दे रहे होते हैं उनका, लेकिन उन्हें टुकड़े करोगे तो एक अर्थ उनका जरूर होगा, अलग अलग रूप में भी उनका एक अर्थ होगा, जिस प्रकार से मैंने यहाँ समझाया है। और रूढ़ शब्द वह हैं जैसे लोटा, थाली, गिलास, घर, मंदिर, है ना। मंदिर मान लिया, मंदिर है तो मंदिर को हम तोड़ेंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब हम मंदिर लिखेंगे तो हमें बोध होता है कि ये भगवान का मंदिर है, माता का मंदिर है। तो ये सभी चीज़ें थी रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक संज्ञाएं, ये सभी जो हमने पढ़ लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोहरा देती हूँ जल्दी जल्दी। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो किसी एक वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु हो या शारीरिक अंग हो, उसके लिए प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े किए जाएं तो कोई अर्थ नहीं निकलता उनका अलग अलग, तो वे रूढ़ सब संज्ञाएं होती हैं। यौगिक संज्ञाएं क्या होती हैं, दो शब्द ऐसे जुड़े हुए होते हैं कि उनका अलग अलग अपना अपना अर्थ होता है, लेकिन जब उनको जोड़ दिया जाता है तब वो कोई तीसरा अर्थ देने लगते हैं। योग रूढ़ संज्ञाएं कौन सी होती हैं, सामासिक संज्ञाएं होती हैं, जिनको हम दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ भी होता है, लेकिन जब हम उनको जोड़ देते हैं तो कुछ अन्य किसी का बोध कराते हैं जो अपने लिए प्रसिद्ध हों, जो उस शब्द के लिए प्रसिद्ध हों, ऐसे अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे दशानन रावण को कहते थे, मुरलीधर कृष्ण को कहते थे, धनुर्धारी अर्जुन को कहते थे, गदाधारी भीम को कहते थे, है ना, ऐसे ऐसे शब्द। तो जो दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, है ना, स्वरी, ये त्रिनेत्र हो गया। ठीक है, तो चौराहा हो गया। चौराहा किसे कहेंगे, एक जो चौराहा होता है यानी चार रास्तों का समूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझ में आ गया होगा कि ये सभी जो संज्ञाएं होती हैं, रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं और योग रूढ़ संज्ञाएं, ये इनको कहा जाता है, ये संधि समास से बनते हैं। ठीक है, मूल रूढ़ शब्द जो होता है वो मूल शब्द से बनता है। ठीक है, यौगिक संज्ञा जो होती है वो दो संज्ञाओं के मेल से बनती है। योग रूढ़ संज्ञा जो होती है वो दो शब्दों से तो मिलती है, दो संज्ञाओं से तो मिलती है, लेकिन किसी अन्य का बोध कराती है। तो चलिए पढ़ते रहिए और ध्यान से पढ़िएगा। यदि समझ में आता है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके पास शेयर भी कीजिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।